जो रीजन है हम सबका स्टॉक मार्केट में आने का, इट फर्स्ट ऑल डिराइव्ड फ्रॉम मनी, राइट। हम सब लोग इसके पीछे यहाँ पर आए हैं, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आए हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर पैसा कमाने के लाइक व्हीकल्स या वेज तो बहुत सारे हैं, इंट्राडे है, ऑप्शंस हैं, फ्यूचर्स हैं, एंड धीरे धीरे हमने उन सब का नॉलेज भी लिया। पर इन दी एंड होता क्या है कि जिस तरह के रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या जिस तरह के रिवॉर्ड्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा आप नहीं पा रहे हो, और उसका रीजन एक सिंपल सा होता है, ये जो मैकेनिज्म है स्टॉक मार्केट का, वहां कहीं ना कहीं कमी आ रही है। हो क्या रहा है, यू आर जस्ट डूइंग द अपोजिट वे अराउंड, एंड दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क। पहले अगर स्टॉक मार्केट से हमने पैसा कमाना, रिगार्डलेस योर ट्रेडिंग स्टाइल, जैसे इंट्राडे है, स्विंग्स है या फिर इन्वेस्टमेंट है, जो भी है, अगर आपने स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना तो पहली चीज तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि यहाँ पैसा कमाते कैसे। इट्स लाइक जैसे आप लोग एफडी से अगर आपको रिटर्न्स पाने हैं, जैसे एफडी अगर आपने बनानी है और आप सोच रहे हो कि मैं एफडी में इन्वेस्ट कर दूं और उससे जो इंटरेस्ट आएगा आई लिव थ्रू दैट, राइट। सो अगर एफडी से इंटरेस्ट पाना है तो प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस, यू गो टू द बैंक, या फिर आजकल एप्लीकेशंस होती है बैंक की, वट एवर फंड यू हैव, वो फंड जो होता है वो आप उसको बैंक को लेंड कर देते हो। बैंक क्या करता है, एक पीस ऑफ पेपर पर या फिर एप्लीकेशन जो होती है आपकी नोटिफिकेशन जारी कर देता है, उस पर लिख देता है कि इस पीरियड के लिए ये फंड हमारे पास रहेगा, हम आपको लेट्स से आजकल क्या रेट चल रहा है 7%, अगर इंडसइंड बैंक की बात करें तो, राइट। सो 7% का इंटरेस्ट वो आपको दे देता है साल का। इसका मतलब है कि लाख रुपए का अगर आपका कैपिटल है तो साल का आपको 7,000 रुपए बैंक प्रोवाइड करेगा। एंड ये प्रोसेस आपको पता है, तो मोस्ट प्रोबेबली सभी को पता है। तो क्या होता है कि बहुत सिंपल हो जाता है अगर आपको प्रोसेस पता हो जाता है तो, ठीक है। अगर प्रोसेस पता हो जाता है, कितना सिंपल है, यू ओपन द एप्लीकेशन, 30 सेकंड के अंदर आप अपनी एफडी बना सकते हो, 30 सेकंड, राइट। बट व्हाट इफ कोई अगर लेट्स से विलेजर है या फिर किसी को बैंकिंग सेक्टर के बारे में पता नहीं है, हो क्या रहा है कि अगर उसे लाइक एफडी से रिटर्न लेना है तो उसके लिए प्रोसेस कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। जो प्रोसेस आपके लिए 30 सेकंड का है उसको 3 घंटे लग सकते हैं। इट्स वेरी कॉमन, अगर बैंकिंग सेक्टर में आप जाओ और बैंक में कोई विजिट करे और उसने कभी बैंकिंग एक्सपीरियंस नहीं की है तो 3 घंटे तक 30 सेकंड की जो एफडी बना सकते थे हम, उसे 3 घंटे लग जाते हैं। बट क्योंकि प्रोसेस एफडी का है तो इन दी एंड उधर जो एम्प्लॉइज होते हैं बैंक के, वो भी उनको हेल्प करते हैं कि आपको यहाँ साइन करना है, ये करना है, ये ओपन करना है, अगर अकाउंट है तो। आई मीन यू गेट माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक प्रोसेस होता है किसी भी व्हीकल या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आपको इनकम या इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए तो उसका। अब स्टॉक मार्केट में जब आप आते हो तो इश्यूज क्या हो जाते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन तो बहुत सारी है कि हमने यहाँ से मंथली पैसा लेना है, मंथली इनकम लेनी है, या फिर हमें रिटर्न्स चाहिए लेट्स से 50% पर ईयर या लेट्स से 30% हमारी इन्वेस्टमेंट पे पर ईयर आना चाहिए। वॉरेन बफेट का एवरेज इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ऑन एन एवरेज 20 to 30% के बीच का ही कुछ है, ईयरली कंपाउंडिंग लगा उस पर, राइट। सो अगर इन्वेस्टमेंट पे बात करें तो ठीक है, आप सोचते हो कि मैं भी यहाँ आ जाऊंगा, वॉरेन बफेट बन जाऊंगा, यू बाय सम स्टॉक एंड बूम, राइट। हो क्या रहा है, हो ये रहा है, हम स्टॉक मार्केट में अगर आप अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे तो आप उस विलेजर या फिर उस पर्सन की तरह हो जिसने अभी तक बैंकिंग सेक्टर एक्सपीरियंस नहीं किया है, या फिर करा भी है तो इतना नहीं करा, इसलिए जो 30 सेकंड का काम था जो कि आप इजीली कर सकते थे ऐप से एफडी बना के, उसको आपको करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है या फिर रिटर्न्स आपके वैसे नहीं आ रहे। प्रोसेस क्या है यहाँ पर पैसा कमाने का, फिर देन यू माइट आस्क, प्रोसेस ये है, अगर मार्केट को आप टेक्निकल पर्सपेक्टिव से समझो, यहाँ पर 2 मेजर इंस्ट्रूमेंट है, 2 मेजर व्हीकल हैं जिनके थ्रू एज ए रिटेल ट्रेडर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। वन एस्पेक्ट इज अ टेक्निकल साइड, जो कि आप ये चार्टिंग देख रहे हो, ये मार्केट का रिप्रेजेंटेशन है आपके सामने, प्राइस का रिप्रेजेंटेशन है जो यहाँ पर प्रिंट होकर आपके सामने खड़ा है, राइट। यहाँ से ये टाइम एक्सेस है, 1991 से हमारे पास डाटा है और ये 2020 आज तक का, राइट। सो जो भी प्राइस ने करा है उस समय से लेकर, मतलब आज से 20-30 साल पहले, राइट, तब से लेकर अब तक का सारा डाटा आपके सामने चार्टिंग फॉर्म में आपके सामने अवेलेबल है। दैट विल बी अ टेक्निकल एनालिसिस। दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें आप क्या करते हो, कंपनी की चार्ट को छोड़कर कहीं और से उसी स्क्रिप्ट को एनालाइज करते हो। जैसे कि ये क्या है, निफ्टी, मोस्ट लाइक इंडियन मार्केट, राइट, इंडियन जीडीपी एंड ऑल दैट, सभी लिंक है यहाँ से। तो अगर आपको निफ्टी चार्टिंग चार्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स अगर आपने एनालाइज करना है तो प्रोसेस अलग है। अगर वही निफ्टी को या उसी कंट्री को या उसी कंपनी को
आपको टेक्निकल छोड़कर अगर फंडामेंटल से एनालाइज करना है, मतलब कि बैलेंस शीट्स हो गए, नंबर्स हो गए, बिजनेस परफॉर्मेंस हो गई, मैनेजमेंट हो गया, किस सेक्टर में है, लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स इन फंडामेंटल्स। सो ये एक इंस्ट्रूमेंट है। जो इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में जो मेरी कमांड है एज ए ट्रेडर एंड एज ए इन्वेस्टर, वो टेक्निकल साइड है। तो उतने अच्छे आंसर तो मैं फंडामेंटल साइड नहीं कर सकता, बट टेक्निकल साइड आई कैन आंसर यू ऑल। एंड लेट मी टेल यू, जितना शॉर्ट टर्म आप ट्रेड करोगे उतना फंडामेंटल आपके लिए यूजलेस हो जाएगा, राइट? क्योंकि मार्केट क्या होता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल्स वैल्यू, बट टू द वेरी मोमेंट, टू राइट नाउ और मे बी टुमारो, कल जो मार्केट आपका बिहेव करेगा वो उस पर्टिकुलर मोमेंट के बेस पे करेगा, उस पर्टिकुलर मोमेंटम के बेस पे करेगा, ऑलराइट? सो अगर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से अगर आप बोलो कि हाउ वुड यू एक्चुअली मेक मनी फ्रॉम द मार्केट, तो ये जो आपके सामने है ये चार्ट है और जो कि 30 इयर्स का है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर चार्टिंग के थ्रू मुझे पैसा कमाना है, आपके पास दो तरीके हैं, या तो फंडामेंटल्स आप कर लो और पूरी दुनिया भर की न्यूज आप ट्रैक करते फिरो कल के ट्रेड के लिए, राइट? या फिर आप एक काम कर सकते हो कि आप टेक्निकल यूज करो और उसके साथ फंडामेंटल्स भी करो, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। तो पहली बात तो टेक्निकल से आप यहाँ पे डबल टॉप डबल बॉटम ढूंढो और उसके बाद उसको लिंक करो न्यूज के साथ, ये डबल बॉटम, और वो पूरा खिचड़ी हो जाएगा, राइट? या फिर एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस भी है, व्हाट इफ कैन वी ओनली यूज चार्ट फॉर माई ऑल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग डिसीजन? आई मीन स्पेशली फॉर द शॉर्ट टर्म, द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज वेरी मच यस। सो जो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ चार्टिंग इनफ है क्या, I would say the shorter the time frame, let's say it means hourly and minute and as well as up to 5 years. So up to 5 years या फिर आप कह सकते हो इस तरह के स्ट्रक्चर, ये मंथली या वीकली, ऑलराइट? सो इस तरह के पैटर्न, जब तक आपका हॉरिजॉन 15 से 20 साल का ना हो, राइट, तब तक आपके सारे क्वेश्चन या तो आप मिक्स करके टेक्निकल और फंडामेंटल सब तरफ ढूंढ सकते हो, या फिर जो ट्रेड या जो इन्वेस्टमेंट लेने के लिए जो डिसीजन आपको चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन चार्टिंग पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप इसे भी रीड करना सीख सकते हो, ऑलराइट? सो यहाँ पर पैसा कमाना है, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न लाना है, तो तरीका ये है कि मार्केट की जो मूवमेंट है किसी भी प्राइस पॉइंट को छोड़ना नहीं है, राइट? ऐसा नहीं कि आपने इस तरह से, जैसे कि आप अगर मान लो डेली पर आ रहे हो और यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हो कि इस तरह से, तो जनरली अगर आप सपोज करो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप ऑफ थिंग, तो इस तरह की चीजें नहीं करनी है कि ये हमारा सपोर्ट चल रहा है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, राइट? यहाँ नहीं चल रहा। तो इस तरह की चीजें नहीं करना है जो कहीं पर आप डाटा को ले रहे हो और कहीं पर छोड़ रहे हो। क्यों छोड़ रहे हो यहाँ पर? क्योंकि ये यहाँ नहीं चल रहा, इसलिए यहाँ पर चल गया तो यहाँ पर रेंज बना दी, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा इस तरह से। तो कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि अगर चार्ट को सही से आपने डायरेक्टली मार्केट से टॉक करना है तो चार्ट की मूवमेंट को समझना पड़ेगा, और वो जो मूवमेंट है ये बहुत सिंपल है। डजंट मैटर मैं मंथली पे हूं, वीकली पे हूं, 1 मिनट पे हूं या कहां हूं, राइट? आप हमेशा हर चार्ट को एक ही चीज करते हुए देखोगे किसी भी डायरेक्शन में। इस केस में हम अब जा रहे हैं, राइट? तो आप देखोगे क्या कि मार्केट मेक्स अ शार्प मूव और उसके बाद कुछ साइडवेज, राइट? शार्प मूव साइडवेज, शार्प मूव साइडवेज, और इसमें कोई भी डाटा छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर दिखा दूंगा फिर नहीं ये वाला छोड़ दो क्योंकि यहाँ ऐसा किया नहीं है, फिर ये वाला देखो शार्प मूव साइडवेज, शार्प मूव साइडवेज, ना, पूरा डाटा यहाँ से लेके यहाँ तक का लास्ट प्राइस, हर एक प्राइस मूवमेंट को देखो। इट रिजॉल्व टू कैरेक्टरिस्टिक, ऑलराइट? 2% लिख दिया, टू कैरेक्टरिस्टिक, जो कि है या तो प्राइस जो है वो इस एक्सेस पे मूव कर रही है जो कि है आई मीन वर्टिकली, राइट? या फिर प्राइस जो है हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है जो कि है ये टाइम एक्सेस, ऑलराइट? सो या तो वो इस तरह से फ्लैट हो रही है या फिर मूव कर रही है, फ्लैट हो रही है मूव कर रही है, फ्लैट हो रही है मूव कर रही है। और आप देख रहे हो कि जो उतना भी फ्लैटिश मूव है, जब ट्रेंड हमारा अपसाइड का है तो हाथ सारे के सारे जो फ्लैटिश या जो आई मीन एक शार्प मूव के बाद जितने भी मूव हो रहे हैं, जैसे हम अगर टेक्निकल टर्म में बोलो तो करेक्टिव स्ट्रक्चर, पुल बैक या फिर रिट्रेसमेंट बोलते हो, आप देखोगे कि वो सभी इनके अगेंस्ट में हो रहे हैं, राइट? सो दैट्स व्हाट यू कॉल एज अ करेक्टिव स्ट्रक्चर। सो द थिंग व्हिच आई एम ट्राइंग टू से, अगर आपने स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो प्रोसेस इसका ये है, आप किसी को भी
सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यहाँ पे बाय में पैसा कमा सकते हो, आप सेल में भी पैसा कमा सकते हो। और पैसा आप तभी कमा सकते हो या फिर रिटर्न्स आप तभी ला सकते हो जब प्राइस आपके डायरेक्शन में मूव करे। डजंट मैटर इट्स अ बाय और सेल। और प्राइस को मूव करने के लिए आपके डायरेक्शन में इम्पल्सेस चाहिए होते हैं या फिर मूव चाहिए होते हैं या फिर वो प्राइस चाहिए जो वर्टिकल पर मूव करे। देखो प्राइस है ये दोनों एक्सिस पे मूव करती है, ये साइडवेज इस एक्सिस पे भी मूव करती है, वर्टिकली इस एक्सिस पे भी मूव करती है। तो लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। अगर आपने पैसा कमाना है तो आप चाहते ये हो कि एक बार आपने बाय दबाया है या सेल दबाया है, आप चाहते हो कि प्राइस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मूव करने की बजाय इस एक्सिस पे काम करे, विच मीन्स यू आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट इम्पल्स, उसे हम इम्पल्स बोलते हैं। शार्प इम्पल्स आप देख रहे हो, इस तरह के जो मूव्स आ रहे हैं, दोज आर द इम्पल्सेस। सो इसका मतलब ये कि अगर लेट्स से इफ आई एम वर्किंग ऑन लेट्स 15 मिनट्स सिनेरियो, सो व्हाट आई वांट, अगर आप देखो प्राइस पॉइंट यहां से लेके यहां तक का, अगर लेट्स अभी तक का ले लो चलो। सो अगर आप देखो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस ने करा क्या है, ये आपका प्राइस का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। इफ यू पे रियली क्लोज अटेंशन, अगर कोई 15 मिनट्स पर यहां पर अगर वो सेल करे या फिर वो बाय करे, व्हाट विल बी द रिजल्ट फॉर दैट? द रिजल्ट फॉर दैट इज अ फ्लैट, राइट। और फ्लैट इसलिए रहेगा क्योंकि प्राइस जो है वो टाइम एक्सेस में मूव कर रही है। इट्स गोइंग फॉर द डाउन साइड, इट्स कमिंग फॉर द अपसाइड, इट्स गोइंग फॉर द डाउन साइड, इट्स कमिंग फॉर द अपसाइड। सो यू वांट योर सेल्फ लाइक आप अपने अपनी ट्रेड पोजीशन इस तरह से बनाना चाहते हो। आप पैसा तभी कमा सकते हो जब ये मूव करे, और ये मूव करेगा शार्पली इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। ऑलराइट, तो इसका मतलब है कि आप अगर ये इंपल्स के बाद, इसमें तो आप कुछ नहीं कर पाओगे राइट, इसमें आप पोजीशन बना सकते हो, वो भी तब जब इसके पहले के करेक्शन आपने रीड करिए। तो अगर एक शार्प इंपल्स के बाद अगर आप करेक्शन को ठीक से रीड कर सको और अपनी पोजीशन अकॉर्डिंगली बना सको, लेट्स से अगर आप पोजीशन इसमें बाय की यहां पर बनाते हो, सो अगर आपका नॉलेज नहीं है, जो ट्रेडर्स होते हैं अगर लॉस करते हैं, या फिर कई लोगों की कंप्लेन है कि हम जब मार्केट को बाय करते हैं और हम सोचते हैं कि बड़ा प्रॉफिट देगा राइट, तो या तो वो हमें ब्रेक इवन पे फेंक जाता है या हमें स्टॉप लेके जाता है राइट। और फिर यही प्रोसेस हमसे पिछली बार इसने बाय करा था हमने राइट, और हमें ब्रेक इवन पे फेंक गया, तो इस बार हम फिर बाय करते। तो हमें जब यहाँ पर एक बार हमने धोखा खा लिया मार्केट से, तो इस बार भी हमने बुक कर दिया यहाँ पे प्रॉफिट, और जब हमने प्रॉफिट बुक करे नेक्स्ट थिंग वी नो बूम राइट। सो मेंटल हरासमेंट आप देख रहे हो, अगर बाय किया है, अगर प्रॉफिट बुक कर लो तो प्रॉब्लम, अगर प्रॉफिट बुक ना करो तो भी प्रॉब्लम राइट। सो सीन एंड सिनारियोज इतने भयंकर हैं यहाँ पर। जैसे कि एक एग्जांपल अगर आप देखें, रिलायंस का हमारा एक केस था, ये वाला पीस आप देखो। सो अगर आपको करेक्टिव फेजेस की आइडिया नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बाय करोगे, आप सोचोगे कि यहाँ से ऊपर चला जाए राइट। कब का है ये? 26 अगस्त का। सो अगर आपको करेक्टिव फेजेस की आइडिया नहीं है तो आप यहाँ पोजीशन तो बना लोगे, वेल एंड गुड, पर आप सोचोगे क्या? नेक्स्ट हाई, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। अगर कोई ट्रेडर सोचता है यहाँ पे चलो यहाँ पे छोटा प्रॉफिट, सोचने से यहाँ पैसा नहीं बनता। यहाँ पैसा तभी बन सकता है जब आप यहाँ पर ट्रेड लो और जो पॉसिबिलिटी मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं वो सारे आपके दिमाग में पहले से चलना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर बाय कर रहा हूं तो कितनी पॉसिबिलिटी है ये यहां तक आएगा राइट, और कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये यहां नहीं आएगा। अगर पॉसिबिलिटी ज्यादा है यहां आने की तो हम ट्रेड को रखेंगे, अगर ट्रेड पॉसिबिलिटी ज्यादा नहीं है तो ट्रेड को नहीं रखेंगे। इस तरह के केसेस में जैसे हम ये जो बाय हम देख रहे थे, इस तरह के केसेस में पॉसिबिलिटी ज्यादा नहीं होती, तो जो हमारे टारगेट्स थे वो इट्स जस्ट वेरी सिंपल, हमने सबसे बोल दिया था कि टारगेट्स इतने ही लेना है, अगर उसके बाद भी चला गया तो फिर वो हम नहीं जानते, बट लेट इट गो। इस तरह के सिनारियोज में टारगेट हम एंटिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि ये जो पीस है वापस दोबारा नीचे आ सकता है राइट। बट जब दोबारा आप उस फेज को देखते हो और दोबारा उसके बाद जब यही केस आपके सामने दोबारा लाया जाता है राइट, सी यस, यही केस अगर आपके सामने दोबारा लाया जाता है, जस्ट अ सेकेंड, समथिंग इज हैपनिंग या। सो अगर आपके सामने यहां बाय किया और आपको मालूम है कि ये जो सीन है ऊपर तक नहीं जाएगा, पॉसिबिलिटी यहां से गिरने की, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो राइट। सेकंड केस में जब दोबारा आपके सामने मार्केट दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी लाएगा, पहली बात तो जिनने अगर यहां पर बाय किया, यहां पर कौन सा वाला है वो, ये वाला, अगर आप बाय कर रहे हो और आपने ये टारगेट देखे
और फॉर सम रीजन अगर मार्केट नीचे आ जाता है, और पहली बात तो आप रिग्रेट करोगे कि यहीं बुक कर लेता तो ज्यादा अच्छा। अब एक्चुअली आपका एक बार बाय में तो एंट्री चला गया, अब पता है दोबारा आप यहाँ पे बाय नहीं करोगे, दोबारा यहाँ पे सेल सेटअप देखोगे, और वो जो सेल सेटअप होगा बूम, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड हियर, राइट। इस तरह के स्ट्रक्चर को मैं जानता हूं, जिस तरह से प्ले अराउंड होते हैं, डिटेल इसकी लास्ट वेबिनार में चेक करना क्या है ये पीस। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को भले ही आपका यहाँ पे स्टॉप चला जाए, चलो लेट्स से कि आपने ये टारगेट भी देखे, ठीक है, लेकिन अगर वो ट्रेड ब्रेक इवन भी करता है या फिर लेट्स से उसमें स्टॉप भी चला जाता है फॉर सम रीजन, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो भी इस तरह के स्ट्रक्चर को सेल नहीं किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, और अगर ये पता है तो दोबारा आप इसको बाय करोगे यहां पर, और जब बाय करोगे तो आप इसको रीड करोगे। क्यों? क्योंकि आपके सामने इतना डाटा आ चुका है, और जब आप इसे रीड करोगे और आप इस पैटर्न को ऑलरेडी अंडरस्टैंड करते हो, तो फिर आपके पास दो चॉइस है, या तो प्योर टेक्निकल बनकर आप अपने सारे ट्रेडिंग डिसीजन सिर्फ चार्ट से ले सकते हो, लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है। जितने डिसीजन है, बाय करना है, सेल करना है, या तो यहां से कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, एक रैंडम ट्रेडर जो लाइक दे नेवर नो हाउ टू मेक मनी आउट ऑफ द मार्केट, एक तो अपनी बाई यहां पर देखोगे आप, उसके बाद पूरी की पूरी न्यूज कवर करोगे, रिलायंस में किसने स्टैक बाय की है, किसने सेल कर दी है, आने वाले 2-3 साल में क्या हो सकता है, दिस एंड दैट। अब उस 2-3 साल का इस पर्टिकुलर ट्रेड से क्या मतलब, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लाइफ इज वेरी सिंपल व्हेन यू नो हाउ टू रीड द चार्ट। और जब आप यहाँ पे बाय करते हो, यू नो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हम जानते हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि चलो इस बार भी अगर ये ट्रेंड लाइन से आया तो दोबारा चलो गिरा तो गिरा। लेकिन एक चीज आप नोट करोगे, ये जो एरो है, ये जो एरो है, यहां से इसके गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। आई वुड से 70% ऑफ द टाइम ये यहां से गिर सकता है, 30% ऑफ द टाइम ये यहां से जा सकता है। दैट इंफॉर्मेशन आई ऑलरेडी नो, जब ये ट्रेड या फिर ये जब हम ट्रेड सेटअप यहां डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जब हम ये वाला ट्रेड सेटअप डिस्कस कर रहे हैं, आई एम सॉरी दिस वन, तब हम जानते कि अब की बार 70% चांसेस है कि हमारे न्यू हाईज निकाल देगा ये, इंस्टेड ऑफ कमिंग डाउन। 30% हमारे पास अभी भी फेवर है कि हो सकता है कि वो ट्रेंड लाइन से यहां आ जाएगा, एंड दैट इज वेयर ट्रेड मैनेजमेंट कम्स इन प्ले, राइट। लेकिन द थिंग विच आई एम ट्राइंग टू से, इट्स द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटीज का गेम है, और आपको प्रोबेबिलिटीज पता होना चाहिए कब कहां कितनी है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर बैठे रहो चुपचाप और लाइक यू आर नॉट मेंटेनिंग एनी ट्रेड और उसमें ऐसे ले लिया, या फिर आप यहाँ पर बाय बैठे हो और आपने ट्रेड कट कर दी, राइट। सो दैट इज व्हाट द वेव एनालिसिस इज, दैट इज व्हाट द पैटर्न्स, द स्ट्रक्चर एनालिसिस इज। प्राइस मूवमेंट को रीड करना है, प्राइस स्ट्रक्चर को रीड करना है, और ये आपको जो लाइक नॉइज होता है उससे दूर कर सकता है। इट्स लाइक अ मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या करेगा, यहां पर बहुत नॉइस क्रिएट करेगा, राइट। क्यों? क्योंकि लाइक जो मूविंग एवरेज है वो प्रोग्राम्ड नहीं है करेक्टिव मार्केट में काम करने के लिए। सुपर ट्रेंड क्या करेगा, सुपर ट्रेंड इंपल्सिव में काम करेगा, लेकिन यहां पर नहीं करेगा, जस्ट लाइक ए मूविंग एवरेज, राइट। अपना लास्ट टाइम कौन सा डिस्कस किया था, बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड आपको यहाँ पे बहुत सारे बाय सेल बता देगा, और मोस्ट प्रोबेबली सारे चल भी जाएंगे, लेकिन जैसे ही ये इंपल्स आएगा बॉलिंजर बैंड फेल हो जाएगा। व्हाई? क्योंकि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के लिए बॉलिंजर बैंड प्रोग्राम्ड नहीं है। तो आपको ऐसे प्रोग्राम्स जो एक सर्टेन कंडीशंस मार्केट में जो होती है, कंडीशंस होती हैं या फिर सिचुएशन होती है कि साइडवेज है, ट्रेंडिंग है, तो आपको ऐसे सिस्टम पे काम करना है जो सब कुछ कवर करता हो। इट्स लाइक जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, राइट। अभी तो ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ 2-4 सेंटेंसेस समझ में आना चाहिए, बोलना आना चाहिए। अगर मुझे ठीक से कम्युनिकेट करना है तो मुझे मोस्ट प्रोबेबली सबका नॉलेज होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कि मुझे लाइक सारी हिंदी लैंग्वेज के सारे वर्ड्स एंड सारे सिनारियोज आते होंगे, राइट, बट ऑन एन एवरेज कम्युनिकेट करने के लिए सफिशिएंट हो। तो सेम थिंग आप देखोगे तो जो वेव एनालिसिस है, इट्स नॉट द यूनिवर्सल फैक्ट और 100% लाइक ट्रूथ इन द मार्केट, बट इट्स समहाउ जो मार्केट कंडीशंस होती हैं, शार्प एंड कंसोलिडेशन, फॉर सम रीजन इट कवर्स बोथ, राइट। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन ये भी आपके दिमाग में आता है, जो मुझे आता है इस तरह से कि सर अगर ऐसा है तो क्या मैं बॉलिंजर बैंड जो कि साइडवेज में काम करता है और मूविंग एवरेज जो इंपल्सिव मार्केट में काम करता है, इस पर काम कर लूं? तो आंसर टू दैट क्वेश्चन आप खुद भी जानते हो, राइट। सो दो सिस्टम एक साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इट्स लाइक विंडोज एंड मैक, राइट।
इट्स लाइक एंड्रॉयड एंड आईफोन। सो क्यों ना एक मोबाइल बनाया जाए जिसमें एंड्रॉयड भी डाल दिया जाए, iOS भी डाल दिया जाए, काम करेगा, राइट? सो दोज आर द सीन एंड सिनेरियोज. So what you want to know in terms of making money in the market, you want to know the price movement, you want to know the structures, you want to know the patterns. एक तो सीन एंड सिनारियोज आपके पास ये हैं. अब जैसे कि फंडामेंटल्स में बहुत सारे वेरिएशन थे. फंडामेंटल्स में क्या होता है, आप बैलेंस शीट देख सकते हो, आप पी देख सकते हो, आप कंट्री के मैनेजमेंट को देख सकते हो. देयर आर सो मेनी वेरिएशन टू इट. वैसे जब आप टेक्निकल को देखते हो तो यहाँ पर भी लाइक टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे टाइप होते हैं. इंडिकेटर्स आप देख सकते हो, लाइक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देख सकते हो. एंड आई वुड से यू शुड डू विच एवर वर्क फॉर यू. ऑलराइट, जैसे कि एक स्कैल्पर है, जैसे कि जो मेरी ट्रेडिंग स्टाइल है, जनरली व्हाट आई लाइक टू टेक द मूव इन द मार्केट. ये जो वेव्स आती है ना, आई लाइक टू एंजॉय देम. मुझे ना ये इस तरह के छोटे छोटे पीस में कोई मजा नहीं आता अगर मैं इस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूं तो, राइट? बट आस्क सेम क्वेश्चन टू द स्कैल्पर, राइट? सो स्कैल्पर क्या करेगा, ही विल बी वेरी हैप्पी ट्रेडिंग इन दिस, राइट? बट वो ये बोलेगा ये तो या तो मैं उसकी समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब भी वही बात है, क्योंकि कंसोलिडेशन में मार्केट 70% ऑफ द टाइम होता है. ऐसा नहीं कि किसी को ये चाहिए नहीं, राइट? हर एक आदमी जो मार्केट में, सच बता रहा हूँ, इम्पल्स ट्रेड करना चाहता है, बड़े बड़े मूव्स ट्रेड करना चाहता है, या फिर पोटेंशियल, आई मीन इट्स लाइक 1:10 के रिवॉर्ड्स लेना चाहता है. बट द थिंग, ही इज सेटलिंग विद द स्कैल्पिंग थिंग जस्ट बिकॉज ही कैन नॉट रीड दिस इंफॉर्मेशन. तो उसको 20 ट्रेड यहां एग्जीक्यूट करने में ज्यादा कंफर्टेबल है इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग दिस वन पीस, राइट? सो इफ दैट इज योर ट्रेडिंग स्टाइल, वेल एंड गुड. आप कोई भी एक ट्रेडिंग स्टाइल ढूंढो जो आपके लिए काम करती है, और अगर वो ट्रेडिंग स्टाइल आपको रिजल्ट देना स्टार्ट कर दिया है, you should never ever change that style. All right, for me, अगर मेरी बात करो तो like from the technical candlestick से लेके मैंने सब कुछ ट्राई किया है. It's like support, resistance, Bollinger Band. पर जो मेरी स्टाइल है, जो मेरी मुझे जो हैप्पी करता है मार्केट में जिस तरह की ट्रेड करने के लिए, that is wave analysis. And answer is very simple. It covers the impulsive phase, द करेक्टिव फेज. मुझे कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, ये मेरे दिमाग से निकल कर आता है, मेरी आंखों से निकल कर आता है, ना कि कोई बुलशिट या कोई रैंडम न्यूज से मैं उसका डिसीजन लेता हूँ. सो दैट अगर उसमें मैं पास होता हूँ, उस ट्रेड में मेरा जो आर हैं या जो प्रॉफिट्स हैं अगर वो आते हैं, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट मेरी वजह से वो प्रॉफिट्स आए हैं, या फिर मेरी वजह से, आई मीन इट्स मी हु इज ड्राइविंग द कार, राइट? अगर मेरे स्टॉप जाता है तो मेरे पास वहाँ इंप्रूवमेंट करने के लिए जगह होती है. अगर सपोज करो यहाँ पे मैं सेल करूँ और मैगडी की वजह से एसएल चला जाए, अब मैं जिसने मैगडी बनाया उसका गला पकड़ने नहीं जाऊंगा, राइट? मैगडी की वजह से आप में से कितने लोगों ने सुपर ट्रेंड पे कैपिटल गवाई होगी, मूविंग एवरेज पे कैपिटल गवाई होगी, या पिवट पॉइंट, सीपीआर, व्हाटएवर यू नेम इट, यू नो इट बेटर, राइट? सो आप जिनने वो टूल्स डेवलप करे हैं उनको पूछने थोड़ी जाओगे कि आपके इस टूल की वजह से मेरी पूरी कैपिटल साफ हो गई, राइट? So I want to take responsibility. I want to drive the car and I want to say कि left लेना है, और कार ने अगर left ले लिया, right? तो it's my responsibility. That's what I'm trying to say, and that's what wave analysis does for me. Alright? So अगर एक successful trader बनना है तो it's not always the analysis. एक क्वेश्चन ये भी आप बहुत सारे पूछते हो कि क्या ये इंट्राडे में काम करती है, क्या ये स्विंग में काम करती है? तो स्विंग में आप वेबिनार्स आप मेरे देख ही रहे हो ऑलरेडी. अगर इंट्राडे की बात करो तो आई मीन आज ही की बात करो, आई थिंक 14 तारीख है ना आज. अगर 14 तारीख के आज के सेशन की बात करो, ये कब का है? ये तो 17 अगस्त का है. ये भी इंट्राडे एक सेटअप था, काफ़ी अच्छा था. एक सेकेंड, हाँ ये आज का सेटअप है. एक ये भी देखो, जो पैटर्न्स एंड जो स्ट्रक्चर, वही देखो, ये 1 मिनट पे काम कर रहे हैं. मैंने मंथली पे आपको बताई थी अभी तक निफ्टी, राइट? 1 मिनट पे क्या हो रहा है? You have an impulse, you have a pullback, you have an impulse, you have a pullback, you have an impulse, you have a pullback, and then you are in this phase. जब मार्केट को एनालाइज किया जा रहा है तब ये यहाँ पर है. टाइम हो रहा है 10:24 यहाँ पर. जब 10:24 हो रहा है, जब इस तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने मार्केट प्रोवाइड करता है, आप जानते हो कि आपको क्या देखना है. इट्स मी हु इज डिसाइडिंग दैट कि यहाँ क्या पैटर्न बन रहा है और इस तरह के पैटर्न में क्या हो सकता है. सो इस तरह के पैटर्न्स जब मुझे मार्केट दिखाता है, इट्स अ सेल कैंडिडेट. हमने सेल कहाँ करना है, किस तरह से करना है, दिस ट्रेड सेटअप अपडेटेड इन द टेलीग्राम बोल रहा हूँ, इन द ट्रेडिंग रूम.
और इस सेल सेटअप को अगर आप देखो, वी वर लुकिंग फॉर दिस टारगेट 1:2 और 1:4, पर अगर आप मार्केट में जाओ और एक्सिस बैंक को देखो आज, तो जब आप एक्सिस बैंक को देखोगे 1 मिनट पर, सो लुक व्हाट हैज हैपेंड आफ्टर दैट। सो व्हाट यू नो, अगर आप देखो उसको एग्जैक्टली 10:24 टाइम बता रहा हूं, सो अगर 10:24 बोलो समवेयर हियर यू ऑलरेडी नो ये किस तरह का पीस बन सकता है, और जब ये ब्रेक होता है आपने सेल सेटअप देखना है। सो दिस इज द पोटेंशियल यू नो आफ्टर दैट। हाउ डिड आई एबल टू रिकॉग्नाइज दिस? कोई न्यूज वहां पर नहीं है जो उसको लाइक मैनिपुलेट करेगी या समथिंग लाइक दैट। जो सेलिंग मार्केट में आने वाली जो स्ट्रक्चर वहां पे डेवलप हो चुका है फॉर द वीकनेस, दैट इज ऑलरेडी देयर, राइट। अब क्या सिर्फ ये इसी पैटर्न की वजह से गिर रही है? अगर यही पैटर्न ट्रेड करने ढूंढने चले जाओगे तो बहुत सारे लाइक ट्रेड सेटअप आपके नहीं चलने वाले। इट्स अ एंडिंग स्ट्रक्चर विद इन दिस पीस। बहुत सारे केस वहां पे आपको बिल्ड करना पड़ता है, तब जाके आपको पता चलता है कि क्यों इस तरह के पैटर्न्स आपके चलते हैं, क्यों यही पैटर्न। अदरवाइज ऐसे पैटर्न तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। सो द थिंग विच आई एम ट्राइंग टू से कि वे बिफोर इंट्राडे में भी 1 मिनट पर वेव एनालिसिस डज दिस। एक अगर सेटअप अलग से बात करें, एक हिंडाल्को का भी सेल सेटअप है, ये सेल सेटअप यहाँ पर भी हमने निकाला था। इट्स लाइक 1:2 का आप देख सकते हो, रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड लुकिंग फॉर दिस डाउन मूव एंड पोटेंशियल मूव इज दिस। हमारे टारगेट इसके थे, पर वी लुक्ड फॉर दिस कि अगर इस ट्रेड को मेंटेन करें तो ये ट्रेड यहां पर भी आ सकता है। अगर आप हिंडाल्को को देखो, ये सब आज के बता रहा हूँ, आज के लाइक आपके ट्रेडिंग क्या बोलते हैं, आज का जो रिजल्ट है, आज के ट्रेडिंग सेशन की बता रहा हूँ। तो ये भी सेम सिनारियो, या तो ये पीस है या ये पीस है, कौन सा पीस है वो? सो 1 2 3 4 फोर्थ पीस है वो। सो I guess 1 2 3 4 this piece. So you see we are looking for a sell setup there. We're looking for this move. You see potential जितना था निकल गया, right? That is what we can know and we can understand with this. इसके अलावा अगर देखो, ये भी आज का था। इसके बाद अलावा अगर स्टेट बैंक देखो, तो स्टेट बैंक का भी हम एक सेटअप देख रहे थे हाइस के बाद। ये शायद ये यहां से गिर गया है, पर इसमें भी एक सेल सेटअप हम लोग देख रहे थे। So the thing which I'm trying to say, वी हैव ए प्रोसेस। मैंने शुरुआत में जो सेशन स्टार्ट करने के पहले बात करी थी वही है, एक प्रोसेस होना चाहिए आपके पास इफ एंड देन का। इफ एंड देन, इफ मार्केट डज दिस दीज आर द सिनारियोज, इफ मार्केट डज दिस दीज आर द सिनारियोज। और वो प्रोसेस लेने के लिए आपको पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर आपने चार्ट से ट्रेड करना है, अगर आपने फंडामेंटल से ट्रेड करना है, तो वो प्रोसेस आपके पास होना चाहिए। तो जो सीन एंड सिनारियो ये अपना किसका है, हिंडाल्को का। एक सिनारियो और था बैंक निफ्टी का। एक बैंक निफ्टी का सीन एंड सिनारियो देखो तो ये भी कब का है, ये 10 बजे का है। 10 बजे का हमारा प्रोसेस था ये कि इफ बैंक निफ्टी, जिस हिसाब से ये सीन एंड सिनारियो दिख रहा है और ये जो पुल बैक यहाँ पर आया है, लेट मी गो टू द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी का जो सीन है 10:09 पर, राइट। सो इस तरह के स्ट्रक्चर को कभी कभी आपने देखा होगा कि आप किसी स्ट्रक्चर को यहां सेल करते हो, दे गो अपसाइड एंड कम्स डाउन, राइट। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वर एंटिसिपेटिंग। नाउ इट डजंट मीन कि वेव एनालिसिस आ गया तो आपको वही बात है कि 100% आपके हिसाब से मार्केट चलेगा क्या। इट्स नॉट दैट, बट जिस हिसाब से सीन इन सिनारियोज हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, इस तरह के स्ट्रक्चर को मैंने ये करते हुए देखा है कि दे गो अपसाइड एंड देन दे कम डाउन, राइट। सो इस तरह के सीन एंड सिनारियोज में ये वेव भी ट्रेडेबल होती है। तो जब हम इस वेव को ट्रेड करते हैं, तो लेट्स से वी आर ट्रेडिंग दिस वेव, और अगर मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता है, व्हाट इज द वर्स्ट केस? इट्स वेरी सिंपल, 0.5 और 1%, राइट। जो भी हमारा रिस्क है, दैट इज वेयर अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये मार्केट ऐसा कर देता है। एंड वी हैव सीन मेनी स्ट्रक्चर डज लाइक दिस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट निफ्टी में अगर देखो तो हम ये भी डिस्कस करते हैं सेम सिनारियोज। ये जो अप मूव है, वी न्यू कि ये अप मूव यहां तक आ सकता है, पर इसमें हमने बाय इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें हमारा आरआर ठीक से नहीं बन रहा था। जो ट्रेडर्स मेरे साथ ट्रेडिंग रूम में थे, मैंने उन्हें कहा था कि अगर आपका आरआर बन रहा है तो आप ट्रेड करो, अदरवाइज बैंक निफ्टी लुक्स बेटर। सो बैंक निफ्टी had the potential to go up, but let's say it didn't go up. What's the loss or what's the maximum loss? Maximum loss 1%,
पर यहाँ पर ट्रेड मैनेजमेंट लगा था कि द मोमेंट यू टैग दिस यू कैन मेंटेन द ट्रेड। तो जितने भी एसएल रेगुलर एसएल थे उसको ट्रेल कर आप यहाँ ला सकते हो आपके सीन एंड सिनारियोस के हिसाब से। तो उस केस में क्या हो जाता है कि अगर ये पोटेंशियल है और आपका यहाँ पर एसएल भी जाता है, सो कैन यू इमेजिन कि अगर मेरा यहाँ पर ये एसएल गया है तो रिवॉर्ड आपने कितना लिया है। यू सी द रिवॉर्ड, यू सी द पॉसिबिलिटी देयर। So this was the risk or like a stop loss and that's your reward। ये 1:5 1:6 तक की पोटेंशियल इस ट्रेड सेटअप में आप निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन कब? जब आप ट्रेड करते हो तो करने के पहले ही आपको पता होना चाहिए कि मैं यहां अगर सेल कर रहा हूं तो पॉसिबिलिटीज क्या हैं, प्रोबेबिलिटीज क्या हैं। अगर सोच कर देखो, अगर ये प्रोबेबिलिटीज नहीं होती तो क्या हम वहां पर एग्जीक्यूट करते? और अगर करते और लेट्स से मार्केट ऐसा करता तो कई लोग तो यहीं पर भाग जाते कि वहां लॉस हो गया है, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है, फिर इतना मैं देना नहीं चाहता, इतना मैं लेना नहीं चाहता, इतना ही काफी, यहीं से निकल जाओ एंड द नेक्स्ट थिंग दे नो बूम। और यही चीज तो रिलायंस में हुई होगी, राइट। यहाँ पे रुक गए होंगे और यहाँ पर आप लोग निकल जाते हो। सेम थिंग विद दिस एक्सिस बैंक, आप यहीं पर निकल जाते हो। ये इसका 618 आया, फिर आप फॉलो करते हो, फिर में निकल गए, राइट। सो द वेव एनालिसिस इज समथिंग, इट हेल्प यू टू विजुअलाइज द मार्केट वे बिफोर। इवन लाइक देयर इज अ पॉसिबिलिटी जब मार्केट 95% तक की प्रोबेबिलिटीज आपके फेवर में आ जाती है। एक बेस्ट अगर आपको पॉसिबिलिटी याद है, आई थिंक बैंक निफ्टी में 95% की, लेट मी शो यू दैट, अगर ये निकल जाए तो यस, यू सी दैट पॉसिबिलिटी। इस तरह के केसेस में आप जानते हो पॉसिबिलिटी क्या है मेरे पैसे कमाने की, 95%। आई नो दैट स्ट्रक्चर वेरी वेल, और इस वजह से आप सबको भी अपडेट करा था मैंने एक्चुअली 26 अगस्त को। दीज आर द पॉसिबिलिटी अप टू 95%। देयर आर पॉसिबिलिटी जैसे कि अपना रिलायंस है, 70% पॉसिबिलिटी है ये ऊपर जाने की, 95 नहीं है बट स्टिल बेटर देन 50, राइट। सो दैट्स व्हाट वेव एनालिसिस कैन डू फॉर यू, ऑलराइट। सो इफ दिस सूट्स, that is what we teach and that is what we train, alright। अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो क्वाड्रेंट आप याद रखो, आपके पास एनालिसिस होना चाहिए। सब जो मोस्टली ट्रेडर्स हैं उनके पास यही नहीं है। वो क्या समझते हैं, मूविंग एवरेज एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस इज सम सॉर्ट ऑफ एनालिसिस ना। एक एनालिसिस होना चाहिए, उस एनालिसिस को कॉम्प्लीमेंट करती हुई स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका एनालिसिस वेव एनालिसिस से आ रहा है और उसके बाद स्ट्रेटेजी आप मूविंग एवरेज से मांग रहे हो, राइट। सो इसके बाद भी क्या ये आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बना देगी? आपके पास अगर भगवान को छोड़कर कोई और आए और आपके पास ये दोनों ही टूल हैं तो भी आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। भूल जाओ कि आप कभी पैसा कमा सकते हो। आप पैसा तभी कमा सकते हो कि जब इसको कॉम्प्लीमेंट करता हुआ आपके पास मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट हो। इट्स लाइक आज का जो सीन है, चलो अगर आप सोच रहे हो कि भाई ये बैंक निफ्टी का सीन है, कौन सा वाला, दिस वन, यहां पर आपने लेट्स से 10% लॉस कर लिया, ठीक है, वेल गुड। तो जब जीत रहे हो या फिर जब मार्केट आपके हिसाब से चल रहा है तब कितना रिवॉर्ड आप ला रहे हो, राइट। एक आरआर जनरल फैक्टर, तो यहां कितना कमाया? सो आंसर है 2%। और अगर ऐसे आंसर हैं आपके, या फिर आपके पिछले 3 महीनों की स्टेटमेंट में देखूं या आप खुद देखो, आपको खुद आपके प्रॉफिट्स ऐसे लगे कि प्रॉफिट्स आपके पीनट्स हैं एंड लॉसेस आपके लाइक रिमार्केबल हैं, तो फिर आप भूल जाओ कि ये जो क्वाड्रेंट है, आपको मैं ऐसी स्ट्रेटेजी दे दूं या ऐसा एनालिसिस दे दूं जो 99.9% भी चलता है ना, विल मेक लॉस आउट ऑफ दैट। सो इसको कंप्लीट करता हूं, आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए जो सबको बांध कर रखे, और वो बांध कर रखने वाली चीज होती है साइकोलॉजी, राइट। सो ये क्वाड्रेंट जब कंप्लीट होता है, दैट्स व्हाट मेक्स यू ट्रेडर। एक भी पीस अगर इधर से उधर हो गया ना, इवन मेरे केस बता देता हूं, अगर मैं मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट फॉलो ना करूं, आई एम द वर्स्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड देन, राइट। सो द रीजन जिसकी वजह से मैं इतना प्राउडली या फिर इतना लाइक श्योरली इन ट्रेड्स को देख सकता हूं, एनालाइज कर सकता हूं एंड आप सबको बता सकता हूं, राइट। द रीजन 1 मिनट पे मैं बता रहा हूं, मंथली पे बता रहा हूं, वीकली पे बता रहा हूं, अपने वेबिनार में आवरली डेली पर बता रहा हूं। द रीजन आई एम एबल टू शोकेस यू दैट जस्ट बिकॉज आई हैव सीन देम प्लेइंग अराउंड द वे आई इमेजिन दैम, ऑलराइट। और जब मैं इमेजिन करता हूं तो मुझे मालूम है कि ठीक है, चलो रिलायंस के यहां जाने के पॉसिबिलिटी 70% है, ठीक है, चलो
बैंक निफ्टी के यहाँ जाने की पॉसिबिलिटी 95% है, फिर भी 5% तो आपके अगेंस्ट में है ना मार्केट, तो मैं अपनी क्या नेट वर्थ जितनी होती है वो यहां लगा दूं? तो ठीक है, 95% टाइम तो मैं जीत जाऊंगा, बाकी के 5% क्या, राइट? वो 95% जो मैंने कमाया है, राइट, 95%, ये 5% में मेरी नेटवर्थ पूरी खाली कर देगा। समझ रहे हो उस चीज को? सो वो क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रोबेबिलिटीज पर गेम करना है, पॉसिबिलिटीज पर गेम करना है। ये एफडी नहीं है कि आपने यहाँ ट्रेड ली और आपको मिल जाएंगे 20%, 50%। ऑलराइट, so that is the reason. So does wave analysis really work or not? That is you to decide. You tell me, does it work? Does it work on daily? Does it work on hourly? Does it work on 1 minute? That's you should be able to answer, right? So that's what wave analysis is, and that's what you like can see the direction, the like market patterns and the structures. So अब आपके कोई क्वेरी एंड क्वेश्चन है तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं।